हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ। बायोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 21 जून से लेकर 30 जून तक होने वाला है, जहां पर 21 जून से लेकर 25 जून तक क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सीरीज वाइज। तो प्रत्येक स्टूडेंट को 21 से लेकर 25 जून तक के क्वेश्चन पेपर को दिया जाएगा और आंसर शीट उनके साथ इंक्लूड होगा। उनको लिखने के लिए, राइट करने के लिए 5 डेज़ का टाइम दिया गया है और 5 डेज़ में ही उनको कॉपी सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी का पेपर किस तरह से होगा, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे टाइप्स के आएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में भी बात करेंगे। तो ये बायोलॉजी का पेपर, चाहे कोई भी पेपर, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। ब्लूप्रिंट में जिस तरह से नंबरों को दर्शाया जाता है उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उनमें एक पैटर्न्स का पता लगता है कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितना क्वेश्चंस आने वाले हैं। बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। 75 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के इंक्लूड होंगे, होम एग्जामिनेशन होगा, घर पर बैठकर आंसर्स आपको सबमिट करना है, जिनमें आपको बुक्स से ही सारा चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। तो बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से यूनिट से कितना प्रश्न आने वाला है। सबसे पहला यूनिट है विविधता तथा जीवन का विकास। विविधता तथा जीवन के विकास से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अंतर्गत आपको चैप्टर्स भी देखने को मिलेगा। तो उन चैप्टर से 12 अंक का प्रश्न आएगा। 1 अंक वाले 3 प्रश्न, जैसे कि आपके रिक्त स्थान, सही विकल्प, सही जोड़ी, सत्य असत्य, इस टाइप के प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 3 आएंगे और 3 नंबर यानी कि शॉर्ट आंसर 1 आएंगे, जहाँ पर शब्द सीमा होगी शॉर्ट आंसर का 50 शब्द, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा 30 शब्दों में आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे पहला यूनिट से। दूसरा यूनिट है पादप तथा जीवों के प्रकार एवं प्रकार्य के बारे में दिया गया है। सेकेंड यूनिट है, इसके अंतर्गत भी चैप्टर्स होंगे। चैप्टर में से 25 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे। ये यूनिट वाइज यहाँ पर अंकों को दर्शाया गया। 25 मार्क्स का आएगा। 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 क्वेश्चन 4 नंबर का, 1 क्वेश्चन 5 नंबर का और 1 क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 6 प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। जनन एवं आनुवंशिकी से 15 नंबर का प्रश्न आएगा। 3 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 नंबर वाला 1 प्रश्न, 4 नंबर वाला 1 प्रश्न और 5 नंबर वाला 1 प्रश्न। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव सहित 3 प्रश्न पूछे जाने वाले, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न आएगा। जनन एवं आनुवंशिकी के अंतर्गत 15 नंबर का प्रश्न आएगा। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत 15 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा जाएगा। 15 नंबर्स का होगा और एक 6 नंबर का वेरी टफ क्वेश्चंस यहाँ पर से 6 नंबर का पूछा जाएगा। वेरी
इजी टॉपिक्स होंगे, या तो स्वास्थ्य का देखने को मिलेगा या तो पर्यावरण से रिलेटेड कोई टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान के उभरते क्षेत्र से 8 नंबर का प्रश्न, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक 2 नंबर वाले प्रश्न और एक 3 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपका 75 नंबर का पेपर होता है जहां पर 19 प्रश्न पूछा जाता है, 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 आपके 2 नंबर वाले प्रश्न, 6 3 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले 2 प्रश्न, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न और 6 नंबर वाले 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरी की जो शब्द सीमा होगा वो 30 शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरी की जो शब्द सीमा होगा वो 50 शब्दों का होगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप्स के आपके 4 नंबर वाले 75 शब्द का होगा और 5 नंबर वाले 100 शब्दों पर और 6 अंक वाले प्रश्न होंगे 150 शब्दों पर। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पर ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा। किन्हीं एक प्रश्न को आपको वहाँ पर लिखना होगा। और बायोलॉजी का पेपर हो रहा है तो यहाँ पर रेखा चित्र होता ही है, तो रेखा चित्र को भी बनाना जरूरी, आवश्यकता अनुसार नामांकित चित्र बनाना है। सभी प्रश्न हल करना कंपलसरी है, सभी प्रश्न हल करना है। 75 नंबर का पेपर होगा, तो ये बायोलॉजी के लिए है। बायोलॉजी जो स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनके लिए बायोलॉजी होता है। अब इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो हमने पहले कर चुके हैं। एक जीवाणु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के बारे में आपको लिखना है। समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। जिन चिकित्सा की 4 लिमिटेशंस और इससे रिलेटेड कीवर्ड से आपको क्वेश्चन जिन चिकित्सा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। निम्नलिखित समूह के 2-2 आपके लक्षण सिम्टम्स बताने हैं या फिर इनके उपाय भी पूछे जा सकते हैं। इनके कीवर्ड आपको बदल जाएगा। टेरिडोफाइटा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, उभयचर के बारे में आपको 2 नंबर वाले प्रश्न, 4 नंबर वाले भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद और भी प्रश्न आपको पूछा गया था। जड़ व स्तंभ में शारीरिक अंतर लिखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। आपके और भी टॉपिक्स होंगे इसी से रिलेटेड, उन्हीं को टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है। मनुष्य में पाचन तंत्र की यांत्रिक प्रक्रिया यानी कि मैकेनिकल प्रोसीजर्स ऑफ द डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है मानव वृक्क का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम्स ऑफ ह्यूमन किडनीज। प्रतिवर्ती क्रियाविधि को आपको एक्सप्लेन करना है। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है प्रकाश कालिता। स्टूडेंट कंफ्यूजन हो गए थे असाइनमेंट पर, तो इस बार आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। प्रकाश कालिता और वसंतीकरण में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। निम्नलिखित विकारों के आपके प्रमुख लक्षण, आपकी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है। मंगोलता यानी कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है आपका प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। वाई आर नीडेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे ही क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनके नोट्स आपने पहले ही तैयार कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन करते हैं तो कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। पिड़कनाशी किस प्रकार खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स अफेक्ट फूड चेन। उसके बाद है आपका रोकथाम और उपचार दोनों लिखना है। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर कोई भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इन्हीं से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और भी रोग है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला आपको दिया गया है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, हृदय धमनी रोग यानी कि कार्नरी हार्ट डिसीज के बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से प्रश्नों को पूछा गया था प्रीवियस में और इसी के बेसिस पर आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल
है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, कल आपको पता चल जाएगा और कल से स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो थैंक्स वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब यर चैनल।